हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी पंकज की है। मेरा नाम पंकज है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। कुछ समय पहले मुझे खबर मिली कि मेरी नानी माँ गुजर गई हैं। मैं अपनी नानी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और नानी माँ भी मुझे बहुत ज़्यादा लाड करती थी। नानी माँ थोड़े बीमार तो रहते थे, लेकिन उनको कोई इतनी बड़ी हेल्थ इशू नहीं थी कि वो अचानक से गुजर जाएं, और ये बात मुझे हमेशा परेशान करती थी। खैर, पूरे 1 महीने के बाद मैं अपने मामा के घर जा पाया अपनी मम्मी के साथ। जब पहली रात थी तब मैं बेड पर सो रहा था, तो मुझे अचानक से कोई अजीब सी रोने की आवाज़ आई, जो ये बोल रही है कि ये मत करो, ये मत करो। मैंने आंखें खोली तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, आसपास कुछ भी नहीं था। कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और उसमें से एक तेज़ रोशनी अंदर आई। मैंने ध्यान से देखा तो इस रोशनी के घेरे में मुझे मेरी नानी दिखाई दी, और वो रोते हुए मुझसे कह रही थी, देखो बेटा तुम्हारे मामा ने क्या कर दिया, देखो बेटा तुम्हारे मामा ने क्या कर दिया। पहले तो मैं डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर एकदम से फ्रीज हो गया। मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि नानी माँ चलते हुए एक अलमारी के पास आई और वहाँ पर एक ड्रॉवर खोलकर उस ड्रॉवर में से एक कागज़ निकालने लगी, और फिर अचानक से वो गायब हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं हुआ। फाइनली मैं अपने सेंसेस में वापस आया और मैंने अपनी माँ को जगाया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे नानी माँ सपने में आई थी, और मैं नहीं जानता वो सपना था या सच था, लेकिन वो इस दराज में से कुछ निकाल रही थी। तब मेरी मम्मी ने मुझे शांत कराया और उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुम्हारा कोई डरावना सपना होगा, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए उस दराज को खोलकर देखते हैं। और जैसे उन्होंने वो दराज खोली, उन्हें एक कागज़ दिखाई दिया, और उस कागज़ को देखकर मेरी माँ शॉक्ड रह गई। उस दराज में मेरी नानी माँ की वसीयत थी, और ये ठीक उसी दिन बनाई गई थी जिस दिन मेरी नानी माँ गुजर गई थी। और इसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे मामा के नाम कर दी थी, जबकि मेरी नानी माँ मेरी मम्मी को ज़्यादा चाहती थी। मेरी मम्मी को ये देखकर बहुत झटका लगा, क्योंकि मामा ने उनसे इस वसीयत के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था। इसलिए मेरी मम्मी के दिमाग में शक पैदा हुआ, लेकिन क्योंकि अंतिम संस्कार हो ही चुका था, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अब इस चीज़ को 2 महीने गुजर चुके थे, और इस 2 महीने के बाद हमें एक और न्यूज़ पता चलती है, और उसमें हमें पता चलता है कि हमारे मामा जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। और इतना ही नहीं, मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, और उसमें सब कुछ मेरे नाम कर गए थे। मैं तब से यही मानता हूँ कि हो ना हो, इस सब में मेरी नानी की आत्मा का काफ़ी बड़ा हाथ है, और मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि मेरी नानी की आत्मा को शांति मिले। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।